अरे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका पसंदीदा होस्ट और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ है उड़ता हुआ, चहचहाता हुआ और रंग बिरंगा। हाँ, आपने सही पकड़ा। आज हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में। तोते, मोर, गौरैया और न जाने कितने ही प्यारे प्यारे पक्षी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होगा बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे तोते भाई की। तोते जो अपनी रंग बिरंगी पंखों और चंचल हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। इनकी हरकतें इतनी मजेदार होती हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अरे, ये तोते भाई भी बड़े कमाल के होते हैं यार। इनकी दोस्ती और आपसी बातचीत देखकर ऐसा लगता है जैसे ये भी हमारी तरह अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हों। इतने रंग बिरंगे, जैसे किसी ने रंगों की होली खेल ली हो। इनकी पंखों के रंग इतने खूबसूरत होते हैं कि आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। और सबसे मजेदार बात, ये हमारी तरह बातें भी कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। ये तोते हमारी बोली की नकल कर सकते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे साथ मजाक कर रहे हों। अरे हाँ, सच में। आप इन्हें कुछ भी सिखाओ, ये रट्टा मार लेते हैं। और फिर जब ये आपकी सिखाई हुई बातें दोहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। मिट्ठू मुस्कुराए। रिमोट कहाँ है, सब बोलते हैं ये। और जब ये अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलते हैं तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। पर कभी कभी तो ये उल्टा सीधा भी बोल देते हैं और तब तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। इनकी हरकतें और बातें इतनी मजेदार होती हैं कि आप चाहकर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बार की बात है, मेरे पड़ोसी के यहाँ एक तोता था। टोनी नाम था उसका। टोनी बड़ा ही शैतान और चालाक तोता था। उसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो। टोनी बड़ा ही शैतान तोता था। उसकी शरारतें और चालाकी देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी मिशन पर हो। एक दिन पड़ोसी अंकल ने नया नया मोबाइल फोन लिया था। वो बहुत खुश थे और सबको दिखा रहे थे कि देखो, मैंने नया फोन लिया। खुश होकर सबको दिखा रहे थे। सब लोग उनके नए फोन की तारीफ कर रहे थे और अंकल भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। टोनी भी पेड़ पर बैठा हुआ सब देख रहा था। उसकी नजरें अंकल के फोन पर टिकी हुई थी और वो कुछ शरारत करने की सोच रहा था। अंकल ने फोन टेबल पर रखा और अंदर चले गए। टोनी को मौका मिल गया और उसने अपनी चालाकी दिखाने का फैसला किया। टोनी को मौका मिल गया। वो फुर से उड़ा और फोन की तरफ बढ़ने लगा। फुर से उड़ा, फोन उठाया और भागने लगा। उसकी चालाकी देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी चोर की तरह फोन चुराने की कोशिश कर रहा हो। अंकल बाहर आए तो देखे फोन गायब। वो हैरान रह गए और इधर उधर फोन ढूंढने लगे। तभी उनकी नजर टोनी पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ फोन से खेल रहा था। टोनी की शरारत देखकर अंकल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अंकल ने गुस्से में कहा, अरे बदमाश तोते, मेरा फोन नीचे रख। लेकिन टोनी तो अपनी मस्ती में मस्त था। टोनी ने फोन को एकटक देखा और बोला, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल तो हैरान। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका तोता ऐसा मजाक करेगा। फिर तो टोनी रोज नया नया ड्रामा करता। उसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी कॉमेडी शो का हिस्सा हो। कभी फोन उठाकर भागता, कभी अंकल की चश्मा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता। उसकी शरारतें कभी खत्म ही नहीं होती थी। सच में, तोते भाई से पंगा लेना मतलब अपनी हंसी खुद बुलाना। उनकी हरकतें और शरारतें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरने आए हों। अब बारी आती है हमारे मोर भाई की। मोर, जिसे अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं, अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम मोर का नाम सुनते हैं, हमारे मन में उसकी रंग बिरंगी पंखों की छवि उभर आती है। अरे, ये मोर भाई तो असली हीरो हैं यार। उनकी चाल, उनकी अदा, सब कुछ एकदम फिल्मी हीरो जैसा है। जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंगों की बारिश कर दी हो। इतने सुंदर, इतने शानदार, जैसे किसी राजा के सर पर सजा मुकुट। मोर के पंखों में जो नीला, हरा और सुनहरा रंग होता है, वो किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। और जब ये अपने पंख फैलाते हैं ना, तो क्या कहना, ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमा रहा हो। हर पंख में एक अलग कहानी छुपी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई 1000 रंगों वाला इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। मोर के पंखों की चमक और रंगों की विविधता देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। और इनका डांस, वो तो देखने लायक होता है। जब मोर नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद नृत्य कर रही हो। उसकी हर चाल में एक लय होती है, एक ताल होती है।
ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो। मोर का नृत्य एक अद्वितीय अनुभव है जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ चिड़ियाघर गया था। चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन मोर को देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर एक बहुत ही बड़ा मोर था। नाम था उसका मॉरिस। मॉरिस का नाम सुनते ही हमें हंसी आ गई, लेकिन जब हमने उसे देखा तो उसकी शान देखकर हम दंग रह गए। मॉरिस बड़ा ही घमंडी था। उसकी चाल ढाल और उसकी अदा में एक अलग ही आत्मविश्वास था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद को जंगल का राजा समझता हो। अपने पंखों पर बहुत नाज था उसे। वो बार बार अपने पंखों को देखता और उन्हें और भी ज्यादा फैलाने की कोशिश करता। उसकी हरकतें देखकर हमें बहुत मजा आ रहा था। हम जैसे ही उसके पास गए, वो फटाक से अपने पंख फैला के नाचने लगा। ऐसा लगा जैसे वो हमें अपनी खूबसूरती दिखाना चाहता हो। उसकी नृत्य कला देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। हम तो बस देखते ही रह गए। उसकी हर चाल, हर अदा में एक अलग ही आकर्षण था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कह रहा हो, देखो मेरी खूबसूरती, देखो मेरा जलवा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो हमें अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। पर मॉरिस का ये घमंड ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक एक छोटी सी गौरैया आई और उसके पंखों पर चोंच मारने लगी। मॉरिस का सारा आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। एक छोटी सी गौरैया आई और उसके पंखों पर चोंच मारने लगी। मॉरिस घबरा गया। उसकी सारी शान शौकत एक पल में धरी की धरी रह गई। अपने पंख समेटे और भागने लगा। उसकी हालत देखकर हमें हंसी आ गई। वो जो अभी तक हमें अपनी खूबसूरती दिखा रहा था, अब भागने की कोशिश कर रहा था। हम तो हंस हंस के लोटपोट हो गए। मॉरिस की हालत देखकर हमें समझ में आया कि घमंड का कोई फायदा नहीं होता, चाहे वो इंसान हो या फिर मोर भाई। घमंड हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। उस दिन समझ आया कि घमंड का कोई फायदा नहीं होता, चाहे वो इंसान हो या फिर मोर भाई। हमें हमेशा विनम्र और सरल रहना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर मोर भाई। इस घटना ने हमें सिखाया कि सच्ची सुंदरता और आत्मविश्वास विनम्रता में ही होती है। चैप्टर 3। और अब आखिर में बात करते हैं हमारी प्यारी सी गौरैया दीदी की। अरे, ये गौरैया दीदी भले ही छोटी हों, पर चालाकी में किसी से कम नहीं है। ये छोटी सी चिड़िया अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत ही होशियार होती है। इन्हें देखो तो सही, हर जगह फुदकती हुई नजर आएंगी। चाहे वो पार्क हो, गार्डन हो या फिर कोई भी खुली जगह, ये हमेशा अपनी चपलता से सबका ध्यान खींच लेती हैं। कभी घर की छत पर, कभी पेड़ की डाल पर और कभी कभी तो हमारी कार पर भी। ये हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और हमें अपनी चतुराई से हैरान कर देती है। और ये खाना ढूंढने में भी माहिर होती है। चाहे वो जमीन पर हो या घास में, ये हमेशा कुछ न कुछ खाने का सामान ढूंढ ही लेती है। जहाँ देखो वहाँ से चुरा के ले जाती है। ये छोटी चिड़िया अपने खाने के लिए किसी भी जगह से कुछ भी उठा लेती है, चाहे वो बर्ड फीडर हो या फिर कोई और जगह। एक बार मैं अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ था। बालकनी में बैठकर चाय पीना और बाहर के नज़ारे देखना मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथ में बिस्कुट थे। चाय के साथ बिस्कुट का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं बिस्कुट खा ही रहा था कि तभी एक गौरैया दीदी आई और मेरे सामने आकर बैठ गई। वो मुझे बड़ी ही मासूमियत से देख रही थी। मुझे देख रही थी और जैसे कह रही हो, भाई थोड़ा शेयर करोगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने सोचा, चलो आज गौरैया दीदी को भी बिस्कुट खिलाते हैं। मैंने बिस्कुट का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे देने का मन बना लिया। मैंने एक बिस्कुट का टुकड़ा तोड़ा और उनके सामने रख दिया। वो टुकड़ा रखते ही गौरैया दीदी ने उसे ध्यान से देखा। गौरैया दीदी ने पहले तो इधर उधर देखा, जैसे वो यह सुनिश्चित कर रही हो कि कोई और तो नहीं देख रहा। फिर फुर से आई और बिस्कुट का टुकड़ा उठाकर उड़ गई। उसकी यह चालाकी देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोच ही रहा था कि ये तो बहुत जल्दी चली गई कि तभी मुझे कुछ और गौरैया दीदी नजर आई। तभी देखा कि वो अपने साथ और भी गौरैया दीदी को लेकर आई है। वो सब मिलकर मेरे पास आ गईं। सारी गौरैया दीदी को बिस्कुट का टुकड़ा चाहिए था। वो सब मिलकर बिस्कुट के टुकड़े के लिए मुझसे विनती कर रही थी। मैंने भी खुशी खुशी सबको बिस्कुट खिलाया। वो सब मिलकर बिस्कुट के टुकड़े खा रही थी और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था। उस दिन समझ आया कि गौरैया दीदी से दोस्ती करनी चाहिए। ये छोटी चिड़िया हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। कभी भी भूखे नहीं मरोगे। गौरैया दीदी की चतुराई और उनकी दोस्ती हमें हमेशा याद रहेगी। तो बच्चों,
उम्मीद है आपको ये मजेदार सफर पसंद आया होगा। हमने तोते भाई की नकल उतारने की कला देखी, मोर भाई का शानदार डांस देखा और गौरैया दीदी की चतुराई के किस्से सुने। पक्षी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इनकी चहचहाहट से हमारा दिन बन जाता है। तो अगली बार जब भी कोई पक्षी आपको दिखे तो उसे प्यार से देखना, उसे परेशान मत करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।